नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शशि शेखर। बकरीद का त्योहार आने वाला है और बकरीद के त्योहार को लेकर यूपी के कई मंत्रियों के विवादित बयान सामने आए हैं और इसी मुद्दे पर आज आपसे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्वप्निल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है स्वप्निल श्रीवास्तव जी आपका हमारे इस खास बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम पर। बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि बकरीद का त्योहार और बकरीद के त्योहार को लेकर यूपी के कई मंत्रियों के विवादित बयान, एक एक करके आपको विवादित बयान भी दिखाएंगे और साथ ही साथ उस विवादित बयान के साथ साथ हम किस एंगल के साथ आपको आज इस खबर को दिखा रहे हैं कि सिर्फ बयानबाजियां ही हो रही है, लेकिन उस बयानबाजी के साथ साथ एक और जो जिम्मा है सरकार का, वो जिम्मा क्या सरकार उठा रही है। सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो बयान आपको दिखाए। सबसे पहले पहला बयान आपको दिखा रहे हैं। बकरीद पर प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो ये जो सुर्खी आप देख रहे हैं, तो कटेंगे तो फिर बड़ा विवाद होगा, ऐसा एक बयान आया है यूपी के वर्तमान मंत्री हैं उनके ओर से। और साथ ही साथ अगला बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, संगीत सोम पूर्व विधायक हैं, उनका बयान आया है। बकरीद की कुर्बानी को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम, मुझे लगता है कि मुस्लिमों को ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरा बयान बता देता हूं कि मुझे लगता है मुस्लिमों को अब खुद कुर्बानी बंद कर देनी चाहिए। ये दो बयान बड़े बड़े बयान आए हैं यूपी के मंत्री द्वारा और यूपी के जो है वर्तमान सरकार के मंत्री और साथ ही साथ वर्तमान सरकार में बड़े नेता के द्वारा। और साथ ही साथ मैं दो तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो तस्वीर, जी हाँ, खुले में घूम रहे हैं गोवंश को पकड़ने के लिए अब चलेगा विशेष अभियान। तो आप समझ सकते हैं कि एक और जहां कुर्बानी को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, वहीं पर खुले में गोवंश भी घूम रहे हैं। तो सरकार का जिम्मा क्या सिर्फ उन धर्म को लेकर एक त्योहार पर टारगेट करना एक विशेष धर्म को है, या फिर एक जिम्मा ये भी बनता है कि गोवंश को लेकर जो है एक विशेष अभियान जो चलाए जा रहे हैं, यानी कि सरकार फेल है, गोवंश को लेकर जो है वो सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं। एक और जो है खबर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जी हाँ, सड़कों पर जो है आवारा गोवंश घूम रहे हैं, दुकानदारों का सामान भी जो है खराब कर रही है। तो ये सारे बयान को लेकर मैं सबसे पहले स्वप्निल जी के पास जाना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो विवादित बयान दे रहे हैं और जो है बकरीद को लेकर, कुर्बानी को लेकर तरह तरह के बयानबाजियां हो रही है, लेकिन सरकार अपने जिम्मे से भी तो भाग रही है। सरकार इसी राज्य में खुले में गोवंश घूम रहे हैं। आपका पहला टेक, पहली शशि प्रतिक्रिया शशि इस बयान को शशि लेकर और शशि सरकार की जिम्मेदारी को लेकर। शशि मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपने जो आखिरी खबर अभी दिखाई हमें, मैं चाहता हूँ जरा कंट्रोल रूम को खबर एक बार फिर से दिखाएं। आखिरी खबर जो आपने दिखाई, ये खबर है कि आवारा पशुओं से परेशान व्यापारी, सड़कों पर कचरा खाने को मजबूर गोवंश, दुकानदारों का सामान भी कर रही खराब। खबर कब की है? 25/5/2025, जून का महीना चल रहा है, मई की खबर है। और ये खबर है कहां की? तो खबर है पडरौना कुशीनगर। आप देखिए सामने लिखा हुआ है, विकास कुमार गुप्ता की रिपोर्ट है और ये पडरौना की खबर है, कुशीनगर की खबर है। पट्टी एक इलाका पड़ता है कुशीनगर में, वहां की खबर है। हटा दीजिए इसे एक बार। और जो राजेश्वर सिंह का बयान आया, आप उस बयान की तफसील में नहीं गए। राजेश्वर सिंह ने कहा कि अगर प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो इस देश में मुसलमानों को काटा जाएगा। इस तरीके का बयान देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में, यदि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की शपथ लेने वाला कोई व्यक्ति, संविधान की शपथ लेने वाला कोई व्यक्ति इस तरीके का बयान दे कि यदि प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो मुसलमान कटेगा, तो फिर मुझे तो यह लगता है कि इस पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल। योगी जी आदित्यनाथ को कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कुर्सी पर 1 मिनट बैठे। और इसलिए नहीं बनता शशि, क्योंकि किसी भी मंत्री का कोई बयान पूरी कैबिनेट का बयान माना जाता है। और कैबिनेट का मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो यदि इस तरीके का बयान उत्तर प्रदेश के कोई माननीय मंत्री दे रहे हैं, तो उनको फिर हक नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठ सके।
अभी होली का त्योहार बीता कुछ दिनों पहले, क्या बयान दिया था इन लोगों ने? बुर्का पहन ले मुसलमान, और आज की तारीख में मुसलमान कट जाएंगे। अरे भाई, गोवंश में प्रतिबंध है, ठीक बात है, कौन काट रहा है भाई? बीफ एक्सपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? लेकिन वो बीफ एक्सपोर्ट जो होता है, तो फिर वो कौन कौन सा बीफ होता है? फिर तो बात ये है ना शशि की उनसे तो खुलकर फिर जरा चंदा बात भी की लिया जाए। जाता है सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा भी जो है चंदा भी अभी लिया आपने जाता देखा है होगा उन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड में किस हद तक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया इन लोगों ने। जी बिल्कुल। और उसके पीछे कारण क्या है? सिंपल सा कारण है। और मैं आज न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे एक और बात बताना चाहता हूं दर्शकों को। एक खबर आई थी बीते दिन, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी थे, वाराणसी क्षेत्र से आते थे, मैं आज की तारीख में उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो खबर चली है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे न्यूज लॉन्चर पे, आशीष चित्रांशी जी और मैंने उस पर डिस्कशन किया है, और मैं आज आपको बताता हूं खबर क्या थी, और आज मैं उसकी तफसील में जाना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और एक आदमी था जो जिलाध्यक्ष हुआ करता था, और उस आदमी की आपत्तियां इन्हीं सब चीजों पे थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ईसाई मिशनरियों से और बीफ एक्सपोर्टर से धन उगाही कर रहे थे। वो अध्यक्ष इस बात के खिलाफ था, और हुआ क्या शशि? उसका इस्तीफा ले लिया गया। तो ये स्थिति है। और शशि, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं आज, और बात महज इतनी सी है कि तकलीफ होती है आपको इस तरीके से गोवंश को सड़कों पे भटकते हुए देखते हुए? मुझे होती है। पशुओं से प्रेम बाय बर्थ होता है। मैंने आज तक कई बार इस बात को सार्वजनिक मंचों पर लोगों ने देखा भी है, मैंने आज तक कई जानवरों को बचाया है। कई बार ऐसा हुआ कि पक्षियां मिल गई, कोई बाज मिल गया, कोई चील मिल गई, तो ले जाकर के उसको एनजीओ में रखा। कई बार बंदर घायल हुए, उनकी सूचना मिली, तो उनको उठा करके एनजीओ तक पहुंचाया, और जब तक वो एनजीओ के संरक्षण में रहे तब तक उनके खाने पीने का सारा प्रबंध मैंने स्वयं किया। आज की तारीख में एक एनजीओ ऐसा है नोएडा में, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 4 जो डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें आप कह देते हैं, वो मेरे संरक्षण में है। एक बंदर मेरे संरक्षण में है, एक चील मेरे संरक्षण में है, और वो पूरी जिंदगी रहेंगे। और मेरे खुद के घर पे आज की तारीख में एक बिल्ली का बच्चा है, वो मेरे संरक्षण में है, क्योंकि पशुओं से प्रेम करना हमने सीखा है। और कई बार ऐसा हुआ शशि कि कोई गोवंश मिल गया हमें सड़क पे, वो घायल अवस्था में मिला, तो हमने उसको भी एनजीओ पहुंचाया है। लेकिन क्यों पहुंचाया? क्योंकि हमें पता है वो बेजुबान है। लेकिन इस तरीके के बयान बेहद शर्मनाक है और बेहद घातक है इस देश के लिए। एक त्योहार आ रहा है, होली का त्योहार था, आपने होली का त्योहार यानी कि रंगोत्सव, यानी कि रंगों का त्योहार, उस त्योहार को आपने बर्बाद किया इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी करके, मुसलमान बुर्का पहन ले। और आज एक त्योहार आ रहा है और उस त्योहार पे आप इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हो कि मुसलमान काटे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मानिए शशि कि ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब पर आघात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक। इससे ज्यादा मैं इसे कुछ और नहीं कहूंगा। जी शशि। जी बिल्कुल, ये पशु प्रेम की बात जो हो रही है ये सिर्फ दिखावा है, वरना आपको कई तस्वीरें ऐसे नहीं मिलेंगी रोड में आवारा पशुओं के घूमने के। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सोशल साइट पर जाएंगे तो आपको कई सारे ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको दिखेंगे कि हर जगह, ना सिर्फ ये नोएडा या जो आप किसी एक शहरों की बात करें,
हर पूरे यूपी की ऐसी हालत है कि सड़कों पर पशु दिख जाते हैं, तो ये पशु प्रेम सिर्फ दिखावा, ये तो मैं कहूंगा ही, क्योंकि अगर आप किसी पशु प्रेम को लेकर बात करते हैं लेकिन आप किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ये साफ जाहिर होता है। आपको मैं बता दूं कि इसी बीच एक धर्मगुरु का भी बयान आया। धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इसी को लेकर टारगेट किया है कि कुर्बानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारे धर्म में भी है, हमारे धर्म में भी, उन्होंने वो भी कहा। तो जब आप खुद के धर्म में भी हैं, तो आप किसी को इस तरह से टारगेट करना एक मतलब क्या, ये सोची समझी साजिश ही है, क्या कह सकते हैं आप? शशि, मेरा नाम स्वप्निल श्रीवास्तव है और आज मैं आपके मंच पे एक बात और खुल के कहता हूं, मैं कायस्थ हूं। और कायस्थ हूं तो हमारे यहां निशा रात्रि की पूजा होती है नवरात्र में, ग्रीष्म काल में जो नवरात्र पड़ता है उसमें, शरद नवरात्र में नहीं होती। निशा रात्रि की पूजा होती है और निशा रात्रि की पूजा के अगले दिन हमारे यहां बलि की प्रथा है, आज भी होती है। खानदान है हमारा, उस खानदान में होती है, आज भी होती है। मैं आता हूं गोरखपुर से। गोरखपुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है तरकुलहा देवी, बहुत सारे लोग जानते होंगे। वहां पे आज भी बलि की प्रथा है, वहां का प्रसाद ही है बलि, बकरी की बलि दी जाती है, उसका प्रसाद बांटा जाता है। तो दरअसल ये सब परंपराएं हैं, और जिस कुर्बानी पर इतना मातम मचाया जा रहा है, जिस कुर्बानी पे इतना शोर किया जा रहा है, उस कुर्बानी के पीछे की जो पूरी परंपरा है वो क्या है? एक प्रोफेट को एक ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको आभास हुआ कि ऊपर वाले ने उनसे अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए कहा है, इब्राहिम को। और इब्राहिम अपने बेटे को लेकर के जाते हैं, अपने घर पे झूठ बोल के जाते हैं और उसकी कुर्बानी के लिए उसको तैयार करते हैं। बेटा भी तैयार हो जाता है। जरा सोचिए कि ऊपर वाले के लिए आज मेरे पिताजी मुझे कुर्बान करेंगे और मैं तैयार हूं। कुर्बानी देने वो जा रहे होते हैं और उसी वक्त पे जब ये समझिए कि वो तलवार गिरने वाली होती है उसकी गर्दन पर, उसी वक्त पे प्रोफेट इब्राहिम के बेटे के जगह पर एक मेमना आ जाता है और ऊपर से आकाशवाणी होती है कि इसकी कुर्बानी करो और मैं तुमसे बहुत खुश हूं। और उसके बाद से एक परंपरा चली। और मैं आज इस्लाम मानने वालों से भी एक बात कहना चाहता हूं, कुर्बानी क्या है? कुर्बानी है कि अपनी कोई प्रिय वस्तु आप ईश्वर के लिए कुर्बान कर दो। प्रिय वस्तु कुछ भी हो सकती है, आपकी बुरी आदतें भी हो सकती हैं। अब जो कुर्बानी आजकल चल रही है, इस पे भी मुझे हालांकि आपत्ति है और मैं उसको भी खुल के कहूंगा इस मंच पे। कुर्बानी का तरीका और तरीकेकार यह है कि भैया आप किसी पशु को लेकर के आइए, उसको अपने बेटे की तरह साल दर साल पालिए और उसके बाद उसको कुर्बान कीजिए। क्योंकि जब कोई भी जानवर, कोई भी पशु आपके घर में आपके बच्चों की तरह पलता है तो फिर आपको उससे प्रेम हो जाता है। मेरी जो डॉग है वो आज 4 साल की हो गई, मुझे उससे बहुत प्यार है। अगर कभी ऐसा हो गया कि मैं शहर से बाहर हूं और मैं उससे नहीं मिल सकता तो मैं वीडियो कॉल पे उससे बात करता हूं। मेरा जो बिलौटा है वो आज की तारीख में, सजी हालांकि ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरा जो बिलौटा है आज की तारीख में वो 6 महीने का हो गया। मैं उससे बात करता हूं वीडियो कॉल पे, वो अपनी भाषा में बात करता है, मैं अपनी भाषा में बात करता हूं और हम दोनों एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं। वो जो मेरी भाषा समझ लेती है, जो मेरी भाषा समझ लेती है। ये तरीका और तरीकेकार है कि आप कैसे प्यार करोगे, ये बेजुबान है। लेकिन हां, यहां आपत्ति दरअसल कुर्बानी को लेकर नहीं है। ये आपत्ति एक धर्म विशेष से है। ये आपत्ति इस देश की गंगा जमनी तहजीब को कैसे चोटिल किया जाए उस चीज को लेकर। यह आपत्ति इस बात के लिए है कि किसी भी तरीके से इस देश को पाकिस्तान के नक्शे कदम पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। कैसे यहां पर धार्मिक कट्टरता को पैदा किया जाए, कट्टरपंथी विचारधारा को कैसे हवा दी जाए।
और शशि इससे आगे की बात यह है कि इसका परिणाम क्या होगा कल की तारीख में, वही जो पाकिस्तान का है। आप इकोनॉमी में पीछे जाओगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे जाओगे, और कुल मिलाकर कल की तारीख में आप हाथ मलते रहोगे क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जी शशि। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये पशु प्रेम नहीं है, एक धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का ही जो है सोची समझी साजिश है नेताओं के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि यूपी में ऐसे कई बयान कई त्योहारों में आए हैं और खासकर एक धर्म विशेष के त्योहार में इस तरह के बयान आते रहते हैं। जैसा कि आपने होली की बात किया, बकरीद आने वाली है, और जब पशु प्रेम की बात करते हैं तो फिर आवारा पशु की भी जो है सुरक्षा होनी चाहिए, उनको भी एक विशेष स्थान मिलना चाहिए। ऐसे आवारा वो सड़कों पर क्यों भटके? यही बात तो इसीलिए तो आज ये प्रोग्राम किया ही गया है कि ये जो साजिश है, ये सोची समझी साजिश है किसी धर्म विशेष को लेकर, वो खत्म हो, वो नहीं होनी चाहिए, यही हमारा मकसद है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस नहीं शशि कार्यक्रम में शशि वक़्त निकाला। शशि 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 जी, आप अगर कुछ एक कहना एक छोटी चाहें। सी बात और ऐड ऑन कर दूं चलते चलते, जी, और वो छोटी सी बात महज इतनी है कि एक काम किया जाए, हर नगर पालिका में दरअसल एक व्यवस्था होती है कि वहां पे चरवाहे की जमीन होती है, यानी कि वहां पे आवारा पशु रह सकते हैं। अगर एक सर्वे करा ले भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम सरकारें कि उन चरवाहों की जमीन पर किसका कब्जा है, ये आवारा पशु सड़क पे क्यों घूम रहे हैं, तो उसके पीछे की जगह उसके पीछे का कारण यह है कि वो जो जमीनें हैं उन पर कब्जा किसने कर रखा है, जरा ये पता चल जाए और आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे। हमने इस पे स्टोरी पहले कर रखी है। 90% जमीनों पर गौरक्षकों का कब्जा है, और उन गौरक्षकों का कब्जा है जो इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी की सरकार है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। थैंक यू, ये जानकारी ऐड ऑन करना और ज्यादा जरूरी था। जी जी, सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वक़्त निकाला और एक महत्वपूर्ण जानकारी जाते-जाते दी कि ये जो गोरक्षक है, उन्हीं का कब्ज़ा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आगे किसी और मुद्दे पर, किसी और मसले पर ऐसे एक बार फिर डिबेट लेकर सामने आएँगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।